मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं नृपत सिंह प्रजापति आज आप लोगों के लिए वर्णमाला का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग प्रयत्न तथा संस्कृत में जो उच्चारण स्थान हैं उनको जो है हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, पहले हम लोग जो है प्रयत्न को देख लेते हैं। तो प्रयत्न है क्या? पहली बात तो यही आती है कि संस्कृत में प्रयत्न है क्या। तो एक सूत्र के अनुसार आपको जो है बताते हैं, एक छोटी सी उसकी जो है परिभाषा है, प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः। अर्थात जिस वर्ण के को जब हम उच्चारित करते हैं ना, तो उसमें जो भी हम लोग यत्न किया करते हैं अर्थात परिश्रम किया करते हैं, उसे ही हम प्रयत्न के नाम से संबोधित करते हैं। और यह प्रयत्न मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है, एक आभ्यंतर व दूसरा बाह्य। इसमें प्रयत्न द्विविधा अस्ति। तो एक मित्रों हमने जो है आभ्यंतर प्रयत्न कर दिया और दूसरा बाह्य प्रयत्न कर दिया। इससे भी बहुत सारे जो है सवाल आपके खड़े होते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न कुल कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है सवाल बनते हैं, जिसमें हम लोग इनकी संख्या को जान लेते हैं कि जो प्रयत्न होते हैं, तो आप इतना तो समझ गए कि प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः, अर्थात जो विशेष प्रकार का परिश्रम होता है वह प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। और जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह उनकी संख्या 5 मानी गई है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न 5 कौन कौन से होते हैं, इस पर हम लोगों को चर्चा कर लेनी है। आभ्यंतर प्रयत्न में देखेंगे कि प्रथम जो है एक है स्पृष्ट, दूसरा ईसत स्पृष्ट, तीसरा है ईसत विवृत, चौथा विवृत और पांचवा है संवृत्त। यह मित्रों आप देख पाएंगे कि यह आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। अब इसमें भी जो है आभ्यंतर व बाह्य किस प्रकार का होता है, तो आपको जो है बता दिया जाए कि वर्ण उत्पत्ति से पूर्व जो परिश्रम किया जाता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और आभ्यंतर प्रयत्न में भी आप एक स्पृष्ट देख रहे होंगे, तो स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना। ईसत स्पृष्ट, ईसत मीन्स होता है थोड़ा और स्पृष्ट मीन्स स्पर्श करना, थोड़ा सा स्पर्श करना ही ईसत स्पृष्ट कहा जाता है। ईसत विवृत, ईसत मीन्स थोड़ा, विवृत मीन्स खुला हुआ, कंठ का थोड़ा सा खुला हुआ ही ईसत विवृत कहलाता है और विवृत खुला हुआ होता है। संवृत मुख का संकुचित हो जाना संवृत कहलाता है। अब इसमें हमें देखना है कि वर्णों का जो हमने विभाजन कर रखा है वह किस तरीके से, इसमें कौन सा वर्ण आएगा। स्पृष्ट जो प्रयत्न होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ईसत स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ईसत विवृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इस प्रकार से जो है बहुत सारे आपके जो है सवाल बन जाते हैं। कभी कभी तो आपको ये ही पूछ लिया जाता है कि ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न बताइएगा, तो ऊष्म वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न ही पूछ लिया, कहीं यावा राला का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया, कहीं स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया। और एक तो संस्कृत का एक सूत्र कहता ही है तुल्यास्य प्रयत्नम सावर्णम, अर्थात सवर्णी वही होते हैं जो उसके प्रयत्न व उच्चारण स्थान के सवर्णे हों, अर्थात जिन दो वर्णों को एक ही उच्चारण स्थान से या जिनका जो है एक ही प्रयत्न हो वही आपस में जो है संधि कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिनमें आप लोगों, जैसे ही हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक सूत्र से आपको जो है परिचित कराऊंगा। तो स्पृष्ट प्रयत्न क्या है मित्रों? तो स्पृष्ट को स्पर्श करना कहते हैं और
पाणिनि के एक सूत्र में कहा गया कि स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, इस सूत्र के माध्यम से कहा गया है कि स्पर्शों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं, मैंने कल मेरे पिछले वीडियो में जो है मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल जो है 25 है। कादयो मावसाना स्पर्शाहा, का से लेकर के मां तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं और वही पूरे स्पर्श व्यंजन आपके स्पृष्ट कहे जाएंगे। इनकी संख्या 25 है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मित्रों आप जानते हैं कि 25 होते हैं, तो आप जो है इनकी संख्या भी दर्शा सकते हैं, 25 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होता है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हुआ करते हैं। ईसत स्पृष्ट अर्थात थोड़ा सा स्पर्श करना, ईसत स्पृष्टम अंत स्थानम, भाई अंतस्थ व्यंजन का ईसत स्पृष्ट होता है। अंतस्थ व्यंजन, आप अंतस्थ व्यंजन जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में यावाराला आते हैं। अब यावाराला का कभी कभी तो सवाल ऐसा ही आ जाता है और एक बार तो आया भी है, यूपी टेट की परीक्षा में ये दिया गया था कि यावाराला का आभ्यंतर प्रयत्न बताइए। तो यावाराला का आभ्यंतर प्रयत्न आप मित्रों बता सकते हैं कि वह ईसत स्पृष्ट होता है। ईसत विवृतम ऊष्माणाम, अर्थात ऊष्म वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह ईसत विवृत होता है, अर्थात थोड़ा सा खुला हुआ भाग ईसत विवृत कहलाता है। और ऊष्म वर्ण में आप जानते हैं कि श, श, स, ह इस प्रकार के जो है 4 वर्ण आते हैं। विवृतम स्वराणाम, भाई सभी स्वरों का, हमारे सभी स्वर अच को कहा गया है, या अच आप लिख सकते हैं कि अच प्रत्याहार, या अच में जितने स्वर आते हैं, अर्थात इसमें 9 स्वर आते हैं, तो अच वाला जो प्रयत्न होगा वह विवृत कहा जाएगा, अर्थात सभी स्वर विवृत प्रयत्न में आ जाते हैं। अब संवृत क्या है? संकुचित हो जाना ही संवृत कहलाता है। तो आप इसमें बता सकते हैं ह्रस्व आवरणस्य प्रयोगे संवृतम, अर्थात ह्रस्व आकार का प्रयोग संवृत कहलाता है। इसमें आप ह्रस्वकार अकेला जो है लिख देंगे तो जो है हो जाएगा। और यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग की दशा में तो वह विवृत ही होता है। यदि कई बार आपने संधियों में देखा होगा कि संधियों में यदि आप छोटा आकार कहीं से भी आप ले लें, जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, तो उसमें जो आकार है वह जो है आपका ये संवृत नहीं है, ये विवृत ही है, इसीलिए तो उसका सवर्णी हुआ, इसीलिए अकाह सावर्णे दीर्घा प्राप्त हुआ। तो मित्रों आशा करते हैं आपको कि जो है यह आभ्यंतर प्रयत्न आपको समझ आया होगा। अब बात आती है बाह्य प्रयत्न की, कि बाह्य प्रयत्न क्या है और यह 11 प्रकार का होता है, तो किस तरीके से यह 11 प्रकार होते हैं, अब इसमें चर्चा कर लेते हैं। वर्ण उत्पत्ति के पश्चात जो परिश्रम किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं और यह प्रयत्न 11 होते हैं। कभी कभी तो इनकी संख्या ही आपके परीक्षा में उपयोगी हो जाती है। अब बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं जिसमें विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये मित्रों 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाणिनि का सूत्र क्या कहता है। अब इसमें हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात आप देखिए प्रत्याहार बनाने का तरीका आपको जो है बताया गया है कि आदि रंतेन सहेता, यदि आदि वर्ण को अंति वर्ण से मेल करेंगे तो मध्यगत वर्ण व खुद वह अपने स्वयं की संज्ञा करने वाला हो जाएगा, अर्थात एक संज्ञा संज्ञी का
वो होता है, संज्ञा संगी का मेल होता है। भाई इसमें भी वही है। आप खर प्रत्याहार आप माहेश्वर सूत्रों में जाकर के देखिए, जिसमें 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों में खर प्रत्याहार को निकालिएगा। इसमें आपको बता दें कि खर प्रत्याहार में खप छठत चटता व कपय सर इतने वर्ण सम्मिलित होते हैं। तो मित्रों आपको बता दें कि खर प्रत्याहार ही विवार कहलाता है, खर प्रत्याहार ही श्वास कहलाता है, और खर प्रत्याहार के वर्ण ही अघोष वर्ण कहे जाते हैं। अब बात आती है कि इनकी परिभाषाओं में, तो मुख के खुलने को विवार कहते हैं, मुख के खुलने को विवार कहते हैं, और श्वास जो विशेष प्रकार की श्वास आप लेते हैं वह श्वास कहलाता है, और ना घोष इति अघोष, अर्थात जिसमें घोषत्व तो नहीं होता वह अघोष कहा जाता है। अब अघोष आपको हिंदी वर्णमाला में भी मैंने बताया है कि अघोष वह है जिसमें स्वर तंत्रियां नहीं हिलती। भाई जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां हिल जाएं वह तो घोष कहलाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां ना हिलें वह जो है आपका अघोष की श्रेणी कहलाती है। अब बात आती है संवार नाद घोष। तो इसमें भी एक पाणिनि ने सूत्र दिया, बोले हसो संवारा नादा घोषश्च हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह संवार कहलाते हैं, हस प्रत्याहार के वर्ण नाद कहलाते हैं, वह घोष कहलाते हैं। घोष को ही सघोष के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब संवार क्या है मित्रों? तो मुख का संकुचित हो जाना संवार कहलाता है, और विशेष प्रकार की ध्वनि निकलना नाद कहलाता है, स्वर तंत्रियों का हिल जाना ही घोष कहलाता है। अब बात आती है हस प्रत्याहार की, तो आप 5वें सूत्र से उठाइएगा, हाय वरट लण यम गणनम झभें घड धर्ष जब गण दर्श। यहां तक मित्रों जो है आपका हस प्रत्याहार बनेगा, और हस प्रत्याहार ही संवार नाद घोष कहे जाएंगे। अब मित्रों बात आती है अल्प प्राण व महाप्राण की। तो अल्प प्राण के लिए एक सूत्र दिया गया, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण, अर्थात प्रत्येक वर्ग के, देखिए मित्रों यहां प्रत्येक वर्ग के कहा गया है, तो प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे पांचवें व यण प्रत्याहार, अर्थात यण में यावा राला आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम और यण प्रत्याहार के वर्ण ही अल्प प्राण कहलाते हैं। अब आप जानेंगे कि अल्प प्राण क्या है। भाई प्राण मीन्स वायु होती है, अल्प माने थोड़ा। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हों और उससे कम वायु बाहर निकले तो वह अल्प प्राण की श्रेणी होती है। अब महाप्राण, भाई जब हम प्राण मीन्स वायु होता है, महा मीन्स महान अधिक, जे किसी वर्ण के उच्चारण में यदि अधिक वायु बाहर निकलती हो तो वह महाप्राण की श्रेणी कहलाती है। और महाप्राण के लिए कह भी दिया गया है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, अर्थात प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण तथा सल प्रत्याहार के वर्ण आपके महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो हम लोगों ने अच के 3 भेद किए हुए थे। ऊ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात वह अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से 3 प्रकार का होता है। उसके बाद भी हम लोगों ने उसी अच का हमने 3 भेद और किया था, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उदात्त में क्या है कि उच्चैः उदात्तः, अर्थात जो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, यदि उन उच्चारण स्थानों के माध्यम से कोई भी अच यदि ऊपर वाले भाग से बोलता हो तो वह उदात्त कहलाता है। और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है। वो अनुदात्त क्या है? निचैर अनुदात्तः, निचैः अनुदात्तः,
अर्थात कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे वाले भाग से जो बोला जाए वह अनुदात्त कहलाता है। अनुदात्त के लिए एक चिन्ह दिया गया, पड़ी रेखा, ये चिन्ह है। अनुदात्त का चिन्ह है पड़ी रेखा, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं है। और स्वरित के लिए कहा गया समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः। और समाहार अर्थात कंठ, तालु आदि जो भाग होते हैं उनके ना ऊपर वाले भाग से ना नीचे वाले भाग से, अर्थात जो समान रूप से बोले जाएं, प्रयुक्त किए जाएं, वह स्वरित कहलाते हैं। इनका एक चिन्ह है, वह है खड़ी रेखा। खड़ी रेखा स्वरित का चिन्ह होता है, पड़ी रेखा अनुदात्त का चिन्ह होता है, और उदात्त का कोई भी चिन्ह नहीं है। तो मित्रों, आपने अभी जो है प्रयत्न देखा हुआ है, एक बार फिर दोबारा से जो है दोहरा दूं कि प्रयत्न प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नम द्विविधा अस्ति, आभ्यंतर बाहश्च, आभ्यंतर पंचधा अस्ति, बाह्य एकादशधा अस्ति। इसमें आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत संवृत। स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसत विवृतम ऊष्माणाम, विवृतम स्वराणाम, संवृत हृस्वकार योगे संवृतम। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। विवार श्वास अघोष के लिए खरो विवारा श्वासा अघोषश्च, संवार नाद घोष के लिए हसो सवारा नादा घोषश्च, अल्प प्राण के लिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणः, महाप्राण के लिए वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणः, उदात्त के लिए उच्चैः उदात्तः, अनुदात्त के लिए निश्चय अनुदात्तः, स्वरित के लिए समाहार स्वरितः। अब मित्रों, हम लोग अभी उच्चारण स्थानों में भी जो है चर्चा करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।